हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ पूजा। जय माता की। तो मैंने चलिए आज ब्लॉग यहीं से पूजा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कर रही हूँ पूजा। मैं नहा धो के आ गई थी और माता रानी की आज्ञारी कर रही हूँ। तो मैंने चलिए आज आपको प्रॉपर पूजा दिखाते हैं, विधि विधान से माता रानी की कैसे पूजा करते हैं। तो मैंने माता रानी का वो टीका वीका सब करके दीपक वगैरह प्रज्वलित करके अब मैं ये कर रही हूँ आज्ञारी मैया जी की। तो चलिए आप देखिए आगे। पूजा वगैरह करके फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए मैंने वो बैटर सारा तैयार कर लिया था और ब्राउन ब्रेड ले ली थी। इस पर मैंने ये लगा दिया। मैंने 2-3 बार रेसिपी शेयर कर दी है ब्रेड पिज़्ज़ा की, इसलिए फिर मैंने नहीं करी इस बार। तो फिर मैंने ये बस इस दल एक तरफ लगा के और उसी की तरफ सेक देना है। तो फिर अगर आपको चाहिए ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी तो आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग देख लीजिए, उसमें आपको रेसिपी मिल जाएगी ब्रेड पिज़्ज़ा की। तो फिर अब मैं ये सेकने लगी हूँ, तो सेक के फिर मैं बाकी का आगे आपको दिखाऊंगी। और फिर ये बना के ये हो गए हमारे तैयार ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, अम्मुआ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नाश्ता वगैरह करके फिर मैं आ गई हूँ ये फिर दोबारा किचन में, क्योंकि हम लोगों की तो बस यही है लौट फिर के किचन। बस बस खिलाया पिलाया फिर किचन, फिर घूमे फिरे फिर किचन। तो हर एक लेडीज़ की यही होती है। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना के तो फिर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में मैंने ये राजमा बना रही हूँ आज, राजमा चावल रोटी। तो मैंने राजमा बॉईल करके रख लिए थे, बाकी का अब ये इसमें कढ़ाई में मैंने वो डाल दिया है ऑयल। ऑयल में सारे जो नॉर्मली मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, जीरा, नमक और मिर्च, ये सारा मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डाल के फिर इसे पकाना है जब अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद इसमें हम ये डाल देंगे। वैसे आप खड़े मसाले भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि राजमा जब आप बनाएं तो खड़े मसाले पर मैंने खड़े मसाले डाले नहीं। तो फिर ये डाल के इसके बाद में ऐड करूँगी इसमें थोड़ा दही। तो ये मैं थोड़ा दही ऐड करूँगी। जब ये टमाटर के मतलब पक जाएगा ना अच्छी तरह, इसकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, तेल छोड़ने लगेगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। और दही डालने के बाद आपको ऐसे ही चलाना है, मतलब छोड़ना नहीं है दही डाल के, क्योंकि फट जाता है दही मसाले में, या दूध दही कुछ भी डालो दही फट जाता है। इसीलिए आपको ऐसे जब तक उसमें खद्दा नहीं आ जाए तब तक आप इसको ऐसे ही चलाती ही रहें। जब उसमें वो खोलने लगे ना तब उसके बाद उसमें पानी ऐड करें, फिर राजमा वगैरह डाल के और नमक डाल के पानी वानी डाल के, पानी अपने आप अपने हिसाब से डालें। आपको अगर गाढ़े पसंद है गाढ़े तो थोड़ा पानी डालें, और पतले पसंद है तो थोड़ा सही पानी डाल दें। तो वो अपने अपने ऊपर है, बाकी का आगे देखिए आप।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बन रही है। मैं आ गई हूँ चावल बनाने। तो चावल मैंने अंदाज से लिए हैं, क्योंकि मुझे अंदाज पता है अपना कितने बन जाते हैं चावल। तो मैं अंदाज से ही पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि मेरा अंदाज बिल्कुल फिट रहता है और मेरे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और जिन लोगों को अंदाज नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ, जैसे आपने 1 कटोरी ले ली चावल तो उसमें 1.5 कटोरी पानी पड़ेगा। तो मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ, पर मुझे अंदाज पता है तो मैं अपने अंदाज से डालती हूँ। मेरे चावल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं, एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। तो उसके बाद अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो मैं आ गई हूँ रोटी सेकने के लिए, क्योंकि दिन इतने छोटे होने लगे हैं फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता। सुबह उठो, लंच बनाओ अमूहा का, फिर उसके बाद नाश्ते का, फिर नहाओ धो पूजा पाठ करो, फिर सब लोगों का नाश्ता बनता है, सबका नाश्ता बना के फिर वो ही टाइम हो जाता है, क्योंकि 12 बजे भगवान जी का भोग लगता है। तो फिर वो ही टाइम हो जाता, पता नहीं चलता, बस भागते भागते भागते। मतलब पहले तो गर्मियों के दिन में थोड़ा आराम कर लेते थे, बैठ लेते थे। अब तो फटाफट फटाफट नाश्ता किया, नाश्ते के बर्तन वगैरह, किचन विचन सब साफ़ करना, फिर दोबारा फिर खाने की तैयारी करना। और बीच बीच में कपड़े वगैरह धुल रहे हैं तो बीच में कपड़े भी देखना, धुल रहे हैं उनको डाल के आना बाहर। तो बहुत एकदम सुबह के टाइम बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है एकदम लोगों का। तो अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। इस टाइम बज रहे थे 12:10 हो चुके थे। इतनी जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी इतनी मतलब टाइम हो गया। तो मैं अब फटाफट भोग की, गौ माता की 2 रोटी सेकूँगी, भोग की सेक के उसके बाद बंद कर दूँगी। जब सब लोग खाते हैं 1:30 बजे, बाकी का खाना तब बनाऊँगी मैं। तो मैं पहले भोग लगा रही हूँ, उसके बाद बंद कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, समूहा को मैंने उठा दिया था, सरा रहे थे इनके 4:30 बजे। तो ये बैठे ही बैठे सो रही हैं। ये देखिए आप, मैंने चुपचाप वीडियो बना लिया था, इनका पता भी नहीं था ये। और ये देखिए अब हो चुकी है शाम। तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं गैस पर चाय बना रहे हैं, इसका मतलब लाइट नहीं है। तो आज लाइट चली गई थी, अमूहा आई हैं 12 बजे, 11:30 बजे, और 12 बजे लाइट चली गई थी, और 12 बजे की लाइट गई अभी तक भी लाइट नहीं आई थी। और उसके बाद लाइट आई है 7 बजे करीब लाइट आई है। तो पूरी दोपहर, वो तो ये शुक्र करो भगवान का कि इन्वर्टर चलता रहता है हमारा, वरना तो गर्मी में ही मतलब परेशान हो जाए। पर अभी हाँ, ये इतना मौसम इतना ठंडा भी नहीं है कि मतलब गर्मी ना लगे। गर्मी तो लगती है, हाँ ये है ना, शाम रात के टाइम ना हल्की हल्की ठंडक हो जाती है। तो अब ये है, तो अभी लाइट आ रही नहीं थी, तो मैंने चलिए गैस पे बनाते हैं चाय। तो मैंने चलिए चाय बना रही हूँ मैं, और ये मतलब अदरक वगैरह डालूँगी, क्योंकि इस मौसम में तो अदरक की ही चाय अच्छी लगती है। वैसे गर्मियों में इलायची डाल दो, क्योंकि अदरक ने गर्म हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती। तो अब तो मौसम वैसा चेंज हो गया ना, तो इसमें तो अदरक की ही चाय अच्छी लगती है। और अदरक की चाय का मन भी करता है पीने का, कभी कभी मौसम के ऊपर होता है ना, तो अदरक की चाय पीने का मन भी करता है। तो ये देखिए हमारी चाय रेडी हो गई है। अब मैं अमूहा की सर को चाय देने जा रही हूँ। नाश्ता मैंने लगा लिया है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पे हमारे घर और पी लीजिए चाय, हमारे हाथों से बनी हुई चाय। तो आप कह सकते हैं, आप लोग आओ तो बहुत मोस्ट वेलकम, आइए हमारे घर पे चाय पीने। और चलिए, तो मैं सर को दे के आती हूँ चाय, तो फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे खाना पीना बना के, क्योंकि मैं तब इसकी ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि जब से अमूहा आई थी और 12 बजे लाइट चली गई है 12 बजे। अब कितने बज रहे हैं? 5:30।
12:30 बजे की लाइट गई, अब 5:30 बजे लाइट आई है। तो मैंने कि चलिए अब बात करते हैं। पूरे घर में इन्वेटर चल रहा था, वो तो अच्छी बात है, मुँह सो गई थी और सब कमरों में पंखे वंखे चल रहे थे। बड़ा इन्वेटर है तो वो चलता रहता है, तो 3-4 पंखे लाइटें वाइटें जल रही थी। तो वो यही रहा टचवुड कि पंखे इन्वेटर नहीं बोला। फिर अभी मैं चाय बनाई तो चाय इंडिया वो लाइट तो आ रही नहीं थी, फिर गैस पे ही चाय वाय बनाई क्योंकि हम वहाँ के सर आ गए हैं तो उनको चाय वाय दे के तब मैं यही सोच रही थी, अपनी चाय लेके आई। मैं ये सोच रही मैंने कि अब तो हम वहाँ की ड्रेसेस हो गई हैं 2 धुलने के लिए, और मतलब आज मैं बुद्ध को मशीन लगाती हूँ शाम को। तो मैंने कि ऐसा कर रही हूँ, पानी में गला दे रही हूँ, फिर बैठ के रगड़ के डाल दूँगी क्योंकि लाइट तो आ रही नहीं है। सोच ही रही थी तब तक लाइट आ गई। तो चलिए अब ये डालते हैं, हम वहाँ की ड्रेस वगैरह पड़ी हैं ये मशीन में डाल के आते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, आगे का बाद में आपको दिखाते हैं। हेलो, अब मैं हो गई है शाम, अब मैं आई हूँ जस्ट अभी आरती वगैरह करके। तो मैंने चलिए आप लोगों से मिल लेते हैं। और ये देखिए अमोहा क्या कर रही हैं। अमोहा क्या कर रही हो आप? एक मिनट मैं दिखाती हूँ। हाँ क्या कर रही हो आप बताओ। क्या बना रही हो? अरे आप देखो तो सही। ये कुछ बना रही हैं, क्ले ले लिया ने तो क्ले से ये कुछ बना रही हैं। क्या बनाओगी बेटा? अरे देखो तो। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, इन्होंने कमरे की क्या हालत कर दी है वो भी आपको अभी दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स अमोहा की कलाकारियाँ, ये देखिए पूरे में टॉयज़ फैला रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, ये देखो इतने सारे टॉयज़, सब जगह टॉयज़ ही टॉयज़ हैं। और पूरी वो जो बास्केट है ना उसमें रखे थे सारे टॉयज़ फैला दिए हैं ये। हाँ अब बताइए क्या दिखाना बेटा, क्या बनाया आपने दिखाना। एक मिनट इसके पैर को बाहर। हाँ तो ये देखना, ये जाने क्या बना रही हैं क्ले से। टूट गया आपका तो इससे तो उड़ गया। हाँ इधर देख लो, हेलो तो बोलो। हेलो। क्या बनाया बाबू? अरे ये तो मोटू पतलू लग रहा है मुझे। अरे आप अभी देखो तो। हाँ सेंटा क्लॉज बनाया। सेंटा क्लॉस बना रही हो? सेंटा क्लॉस तो टूट रहे हैं आपके तो मैं अभी जस्ट आरती करके आई थी तो मैंने चलिए आप लोगों से मिल लेती हूँ, बात करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो अभी बस आरती वगैरह करके आई थी तो कमरे में देखा तो टॉयज़ फैले पड़े हैं। अब ये काम बढ़ेगा, पहले इनके टॉयज़ वगैरह खेलती रहेंगी, फिर इनका होमवर्क कराना है, होमवर्क करा के रिवीज़न कराना है, उसके बाद फिर एडिटिंग करनी है अपनी। तो फिर एडिटिंग देखती हूँ करूँगी और क्या। और खाने में आज कुछ नहीं है क्योंकि राजमा बने थे, वही सब्जी रखी है। और अमोहा ने कह दी मैं उससे पराठे खाऊंगी तो वो पराठे मतलब खाएंगे। मैं नहीं खा रही हूँ ना, मैं तो ब्रिंजल और रोटी खाऊंगी। लो अब ये इनकी फरमाइश है, आप ब्रिंजल और रोटी खाएंगी। ये ब्रिंजल भी तो रखी है। लो ब्रिंजल भी तो रखी है, इन्हें ब्रिंजल इतने पसंद है, वही भरमा बैगन बनाती हूँ मैं, बेहद पसंद है इन्हें। कैसे खाती हूँ? हाँ कैसे खाती हो, कैसे खाती हो? हाँ, मैं बता दूँ कैसे। तो वो इन्हें की वो बैगन रखे थे, मैं इतने पसंद है इनको वो भरमा बैगन, तो मैंने बस मुंह में से निकल गया, मैंने बैगन रखे हैं, राजमा रखा है मैंने और क्या बना दे। तो बोली नहीं माँ जी कुछ मत बनाओ, मैं तो उसी ब्रिंजल से और राजमा से खा लूँगी खाना। पहले तो बोली राजमा से, अब कह रही हूँ ब्रिंजल से खाऊँगी। तो देखते हैं, भूख के लिए बना देंगे कुछ, पराठा वराठा सेकेंगे भूख के लिए, बाकी का रोटियाँ सीख जाएंगी। तो मैंने चलिए आज खाना पीना तो कुछ है नहीं ज़्यादा, तो मैंने ये तब तक आटा वाटा लगा दिया है मैंने। और आटा लगा के मैंने चलिए ना इनके संग खेल लेते हैं क्योंकि फिर ये इनकी फरमाइश रहती माँ जी मेरे संग खेलती नहीं है। मैंने चलिए थोड़ा खेल लेते हैं इनके, फिर खाना बनाएंगे, खाना बना के फिर होमवर्क वगैरह करा के तो मैंने चलिए खेलेंगे। हाँ रिवीज़न भी करना है आपको बाबू। तो देखिए आपने डांस देख लिया मोहा का। तो चलिए मिलते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे कृष्णा, जय माता की।